नमस्ते दोस्तों। पहचाना मुझे? मैं वही हूँ जो आप लोग को अक्सर घुमाने के लिए लेके जाता रहता हूँ और कई बार ट्रेन जर्नीज पे भी लेके जाता हूँ। जी हाँ, मेरे चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू माई लेंस के थ्रू मैं आप लोग को घुमाने लेके जाता था। लेकिन आज मैं आप लोग को घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है फिल्मी गौरव, और यहाँ पे मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा ढेर सारी फिल्मों का मूवी रिव्यू। वैसे तो वीडियो के टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे किस मूवी का रिव्यू आज मैं करने वाला हूं। फिर भी बता देता हूं आप लोग को उस मूवी का नाम, डेडपुल एंड वॉल्वरिन। जी हाँ, डेडपुल 3 का रिव्यू करेंगे आज हम लोग। स्टार्ट करते हैं एक्टर्स से। तो मूवी में रियान रेनॉल्ड्स प्ले कर रहे हैं डेडपुल को, और साथ ही ह्यूग जैकमैन 7 इयर्स के गैप के बाद में एक बार फिर से प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं वॉल्वरिन के कैरेक्टर को। साथ ही एमा कोरिन कैसेंड्रा नोवा का कैरेक्टर प्ले कर रही है। रॉब डेलेनी एक बार फिर से पीटर पुल के कैरेक्टर में दिखेंगे, और मैथ्यू मैकफर्डियन जो है वो दिखेंगे मिस्टर पैराडॉक्स के रोल में। होपफुली मैं उनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है शॉन लिवाई ने, जिन्होंने इससे पहले हॉलीवुड के कई ब्लॉकबस्टर मूवीज जैसे कि नाइट एट द म्यूजियम सीरीज, फ्री गाय, रियल स्टील और द इंटर्नशिप को डायरेक्ट किया था। अभी बात करते हैं मूवी की स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन की। तो मूवी के स्टार्टिंग में रियान रेनॉल्ड्स डेडपुल बनना छोड़ चुके हैं, और वो एक सेकेंड हैंड कार बेचने के शोरूम में एज ए सेल्समैन काम कर रहा है, और पीटर पुल भी उसी के साथ काम कर रहा है। और एक दिन टीवी वाले रियान रेनॉल्ड्स को उसके घर से उठा के ले जाते हैं। तो जब भी टीवी वाले इसको धर के लेके जा रहे थे, तभी वो बोलते हैं कि भाई तुमको हम टाइम में जो तुम ट्रेवल किए हो उसके लिए उठा के नहीं लेके जा रहे, तुम्हारी हेल्प चाहिए टीवीए को, कोई बड़ा काम है उसके लिए। और जब ये टीवीए पहुंचता है तो वहां पे इसको मिलता है ये मिस्टर पैराडॉक्स, और वो क्या बड़ा काम है, क्यों टीवी वालों ने इसको बुलाया, वो सब पे फोकस छोड़ के बोलता है कि भाई तेरी दुनिया तो खत्म होने वाली है, क्योंकि वहां का जो एंकर बीइंग है वो मर चुका है। और ये एंकर बीइंग का जो फॉर्मूला है पहली बार इसी मूवी में दिखाया गया है एमसीयू में। इससे पहले कुछ बताया नहीं गया है। और एंकर बीइंग कौन था इसकी दुनिया का? वो था लोगन, जो 2017 की लोगन मूवी में मर चुका है, यानी कि वोल्वरिन। ये जो पैराडॉक्स है, इसको टीवी वालों ने बोला कि भाई जो टाइमलाइन है डेडपुल की दुनिया का, तो उस पर नजर रख जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, जिसको हजारों साल लगने वाले हैं। लेकिन इसको तो खुरापाती चढ़ी विलन बनने की, तो इसने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं टाइम रिपर मशीन यूज करके इस टाइमलाइन को जल्दी से खत्म करूंगा। और वही उसने डेडपुल को बोल भी दिया। और जो अपना डेडपुल है भाई वो भी खुरापाती है, तो उसने क्या किया, किसी टीवी वाले का टेम्पलेट खींच लिया और वो निकल गया अलग अलग टाइमलाइंस में वॉल्वरिन को ढूंढने के लिए, और लेके आ गया वो सबसे जो बेवरा नंबर 1 वॉल्वरिन है उसको। डेडपुल वॉल्वरिन को टीवी लेके आ गया, और जो ये पैराडॉक्स है वो बोलता है कि भाई तुमको दुनिया में यही वॉल्वरिन मिला क्या लेके आने के लिए, जो कि अपनी दुनिया में खुद एक फेल्यूर है। और इतने में वॉल्वरिन को भी होश आ जाता है, और डेडपुल वॉल्वरिन दोनों जो है इसके अगेंस्ट में, पैराडॉक्स के अगेंस्ट में थोड़ा सा फाइट बैक करते हैं, और पैराडॉक्स इन दोनों को वॉइड में भेज देता है। वॉइड में पहुंच के इन लोगों को आपस में भी तालमेल अच्छी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक इन लोग का कोई कोऑर्डिनेशन या ज्यादा कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं था। और डेडपुल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा वॉल्वरिन की हेल्प क्यों चाहिए उसको, और क्यों वो इसको टीवी लेके आया, और टीवी से वॉइड पहुंच गए ये लोग। और इसी के बाद में वॉइड के अपने चैलेंजेस है, जैसे कि कई वेरिएंट्स वगैरह हमें पता है कि वॉइड में भेजे गए हैं ऑलरेडी। और साथ ही कैसेंड्रा नोवा और उसकी गैंग जो है वो, उनसे इनका फेस ऑफ होगा वहां पे। और कई जो ट्रेलर वगैरह में हमने देखे एक्समैन के कई विलन्स वगैरह आ रहे हैं मूवी में, तो वो लोग भी मिलेंगे यहाँ पे। तो इनको उस चैलेंजेस के लिए भी रेडी रहना है, और आपस में भी कोऑर्डिनेशन अच्छी करनी है। और यहाँ पे जो फर्स्ट फेस ऑफ होगा कैसेंड्रा नोवा के साथ में इनका, वहीं पे ही मूवी का इंटरवल हो जाता है। उसके बाद ही सेकेंड हाफ में डेडपुल और वॉल्वरिन को आपस में अपनी तालमेल सही करनी है, जो कि जल्दी से होती नहीं है इनकी। और कुछ कैमियोज वगैरह है जो इनको बताते हैं कि कैसेंड्रा ही इनको वापस भेज सकती है। तो अब इनको दूसरी एक और प्लान बनानी पड़ेगी कि भाई कैसेंड्रा को
अपने पक्ष में लेके आए, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग कैसेंड्रा से पंगा ले चुके हैं। तो बातचीत करके तो वो होने वाला है नहीं, तो ऑब्वियसली इनको एक्शन ही करना पड़ेगा वहां पे भी। तो फाइट करेंगे कैसेंड्रा और उसके गैंग के अगेंस्ट में फिर से। और उसके बाद में फिर वहां सक्सेस हो गए तो ये लोग को कैसेंड्रा भेज देगी टीवीए, तो भैया टीवीए में जाके वापस इनको फाइट करनी है पैराडॉक्स और उसके आदमियों के खिलाफ, और पैराडॉक्स को टाइम रिपर यूज करने से रोकना है। इसी के इर्द गिर्द सेकेंड हाफ में मूवी घूमती है। तो ये तो थी मूवी की स्टोरी का सिनॉप्सिस। और स्क्रिप्ट की बात करें तो कुछ चीजें जैसे रिपीटिव लगेगी आपको, कि लाइक यार फर्स्ट हाफ में भी ये लोग वॉइड में, मतलब डेडपुल और वॉल्वरिन का कोऑर्डिनेशन उतना नहीं अच्छा था, सेकेंड हाफ में भी नहीं था। फर्स्ट हाफ में भी कैसेंड्रा और टीम से इनका पंगा हुआ, सेकेंड हाफ में भी हुआ, तो कुछ चीजें रिपीट होगी वहां पे। तो वो थोड़ा सा स्क्रिप्ट में एक वीकनेस है। और उसका जो क्लाइमेक्स है वहां पे ढेर सारे जो हम लोगों ने ट्रेलर में देखे लेडी डेडपूल वगैरह का, वो क्लाइमेक्स में एंट्री हो जाती है। तो वो थोड़ा सा लंबा खींचने की कोशिश की गई क्लाइमेक्स को। हालांकि थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि क्लाइमेक्स पे और वर्कआउट किया जा सकता था, क्योंकि क्लाइमेक्स जो है ना जल्दबाजी में शूट किया हुआ या जल्दबाजी में स्क्रिप्ट कंप्लीट की गई हो आखिरी के जो 20-30 मिनट है मूवी के, वैसा फील आता है। और सबसे जो खतरनाक पार्ट है ना क्लाइमेक्स का, वो ये है कि भाई क्लाइमेक्स में डेडपुल और वॉल्वरिन के लिए विलन पैराडॉक्स नहीं है, विलन कैसेंड्रा नोवा बन जाती है। ये तो वैसी बात होगी, भैया बच्चा गया 10th का एग्जाम लिखने के लिए, उसको मास्टर ने बोला, स्कूल वालों ने बोला कि भाई तू फर्स्ट से लेके 10th चैप्टर तक पर, वही इंपॉर्टेंट है, 11th चैप्टर 12th चैप्टर तो कुछ मतलब नहीं। और 11th चैप्टर के सवाल आ गए पेपर में। तो कुछ वैसा ही डेडपुल और वॉल्वरिन के साथ हो गया, और इनको कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा है उस चीज के लिए प्लान करने का, एनालाइज करने का, या ये समझ सके कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। तो थोड़ा सा एकदम देखते ना लाइक जल्दबाजी में दिखा दिया है। इस मूवी में कैमियोस तो बहुत सारे हैं। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैंने कोई भी स्पॉइलर दिया नहीं है, ये स्पॉइलर फ्री वीडियो है। अगर आपको विद स्पॉइलर वाले जो वीडियो है वो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। जैसा कि मैंने आपको मूवी की स्टार्टिंग में ही बताया कि ये डेडपुल 3 है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट 2 पार्ट्स भी डेडपुल के आ चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो, लेकिन इस मूवी को देखने के लिए वो मूवीज देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर्स सेम है, कई रिपीटिव है कैरेक्टर्स वहां से, लेकिन स्टोरी लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो ये आपको एक एक्सक्लूसिव मूवी ही लगेगी। और साथ ही अगर आपने एक्समैन सीरीज की मूवीज वगैरह नहीं देखी है या वॉल्वरिन की मूवीज नहीं देखी है, तो वो आप देख सकते हो एक्समैन और वॉल्वरिन के ओरिजिन्स को समझने के लिए। बट डायरेक्ट स्टोरी में कोई कनेक्शन ऐसे है नहीं। तो अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं है, या फिर काफी टाइम हो गया है याद नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एमसीयू मूवीज की डायरेक्ट कनेक्शन की बात करें तो ऐसा सिवाय टीवीए के कोई डायरेक्ट कनेक्शन इस मूवी में है नहीं। बट क्योंकि टीवीए को दिखा दिया है और कुछ ऐसे डायलॉग्स है मूवी में जो दिखाता है कि डेडपुल की ऑफिशियल एंट्री हो रही है एमसीयू में और वॉल्वरिन की भी, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि भाई अब डेडपुल और वॉल्वरिन जो है वो एमसीयू का पार्ट बन गए हैं, जो अभी तक नहीं थे। और हो सकता है ये हमें आगे आने वाली मूवीज में दिखे, बट स्टोरी लिंक डायरेक्टली कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। इस मूवी को जो सर्टिफिकेशन मिला है वो है आर रेटेड, जिसके अंदर बच्चे जो है एडल्ट के साथ मूवी देख सकते हैं। और आर रेटेड मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये नंबर 1 पे है उस मामले में। इसका जो कलेक्शन है वो है $1.15 बिलियन आर रेटेड मूवीज में, जो कि सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी है। इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो था जोकर मूवी के नाम पे, बट अब वो रिकॉर्ड टूट चुका है। तो ये जो मूवी है ना, ये बम्पर कमाई कर रही है बॉक्स ऑफिस में, और ये हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड कमाई कर रही है। फ्रेंड्स, अभी मूवी की जो बेस्ट पॉइंटर्स है और जो वर्स्ट पॉइंटर्स है वो मैं बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं वर्स्ट पॉइंटर से। तो फर्स्ट जो वर्स्ट पॉइंट है कि ये जो मुझसे पैराडॉक्स बना है या जो कैरेक्टर दिखाया गया है उसमें उतना दम या उतना पावरफुल वो लगा नहीं है जितना वो एक्शन करने की बातें कर रहा है। तो ये चीज जो है वो एक हजम नहीं होती है एज ए ऑडियंस। और दूसरी जो है कि यार फर्स्ट हाफ में आप पैराडॉक्स को मेन विलन दिखा रहे हो, इनफैक्ट
सेकेंड हाफ में भी क्लाइमेक्स के आधा घंटा पहले तक या 20 मिनट पहले तक आप पैराडॉक्स को मेन विलन बना रहे हो और अचानक से आपने विलन ही चेंज कर डाला। तो मतलब थोड़ा सा जो है ना, ये अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया एज ए ऑडियंस। अब मूवी की बेस्ट पार्ट की बात करें तो पहली तो है रियान रेनॉल्ड्स और ह्यूग जैकमैन की एक्टिंग, लाजवाब एक्टिंग है। उसके बाद में जो ओपनिंग है मूवी की, लाइक जो मूवी का जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है जहां पे डेडपूल के कैरेक्टर नाचते हुए दिख रहा है, फाइट करते हुए भी दिख रहा है साथ ही में, वो अमेजिंग है। उसका जो क्लाइमेक्स में कुछ जो सीन्स ह्यूग जैकमैन के हैं, रियान रेनॉल्ड्स के, वो मार्वलस है। मूवी से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशन मेरी मीट नहीं हुई। पहली तो कि भाई टीवी दिखाया, लेकिन ना तो लोकी के बारे में बात की ना लोकी का जिक्र किया। तो भाई क्या सोन लिवाई को एमसीयू वालों ने लोकी सीजन नहीं दिखाई क्या? और दूसरी बात करें तो केबल जो कि डेडपुल 2 में आ गया था टाइम ट्रेवल करके, लेकिन वापस नहीं जा पाया था, तो उसके बारे में भी कुछ बताया नहीं इन लोगों ने कि क्या हुआ उसका। जबकि एज पर डेडपुल 2 उसको डेडपुल के साथ में रहना चाहिए था। तो भाई लगता है सोन लिवर ने डेडपुल 2 भी नहीं देखी है, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट रहा। और थर्ड डिसअपॉइंटमेंट जो है कि ट्रेलर में तो आप दिखा रहे हो कि सेबर टूथ है, वॉल्वरिन है, इनका क्लैश होगा, लेकिन मूवी में कोई खास क्लैश ही नहीं दिखाया। तो मतलब क्या एक्समेन सीरीज भी नहीं देखी कि भाई दोनों का बहुत तगड़ा दुश्मनी है? थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे हो रहा है। अब मैं आप लोग को ओवरऑल ओपिनियन बताता हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। तो भाई मूवी तो अच्छी है, हालांकि कुछ जो पॉइंटर्स है डिसअपॉइंटमेंट के या बेस्ट सिनेरियोज वर्स्ट सिनेरियोज वो आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा जो मैं रेटिंग दे सकता हूँ इस मूवी को, वो है 8.5। जो 1.5 कम दिया दे रहा हूँ वो इसी वजह से कि भाई जो चीजें मुझे पसंद नहीं आई। बट ये मूवी कौन कौन देख सकता है? तो भाई डेडपुल के फैंस, वॉल्वरिन के फैंस, एमसीयू के फैंस, एक्समैन के फैंस तो देखिए ही। साथ ही साथ अगर आपने ये सब मूवीज नहीं भी देखी है और आपको कोई थोड़ा सा अलग हटके मूवी देखनी है, तो भी आपको ये मूवी में मजा आएगा। तो बिंदास आइए और मूवी देखिए। तो ये था मेरा रिव्यू डेडपुल एंड वॉल्वरिन के बारे में। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी मूवीज पे रिव्यू बनाऊं, तो प्लीज मूवीज के नाम कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई मूवी रिव्यू में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।